सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। यकीन मानिए, अल्लाह आप लोगों को भी कश्मीर जाना नसीब करे और आप खूब घूमें और अल्लाह आपको कामयाब करे। अब जिस तरह से मैं जहाँ जहाँ कश्मीर की वादियों में घूम रहा हूँ, ये इन सब चीज़ों से आपका भी फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला भी हूँ। बीच में 1-2 दिन मैंने आपसे छुट्टी मांगी थी क्योंकि रीज़न मेरा वैलिड था, क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे थे, अब गुलमर्ग में कहीं भी ऐसा होटल नहीं था जहाँ पर इंटरनेट अच्छा मिल जाए। इस वक्त मैं बेलगाम में हूँ, जो एक गांव है, बड़ा खूबसूरत है। और यहाँ पर जिस होटल में हम आए हैं, वहाँ आप देख रहे हैं ये होटल का ही बैकग्राउंड है। अल्हम्दुलिल्लाह, सोचा नहीं था। पहली बात तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि इतना कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कश्मीर में भी लोग मुझे इतना चाहते हैं। मतलब एक छोटे से गांव में हूँ, गुलमर्ग में भी गया और डल लेक तक गया, श्रीनगर भी गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं अगर 10 बार सर भी कटा लूँ तो शायद वो प्यार की कीमत चुका नहीं पाऊँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस दौरान बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मुझे, क्योंकि यहाँ जब आया हूँ तो यहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने भी पहचान लिया। उन्होंने ऐसा सीने से लगाया। पहली बात, कश्मीरी इतने प्यारे, इतने मोहब्बत करने वाले होते हैं कि मतलब दुश्मन भी पिघल जाता है। तो बहरहाल सीने से उन्होंने लगाया और बिछ गए मेरे आगे कि भाई आप जो चाहिए आपको इस होटल में मिल जाएगा, मैं पर्सनल लेवल पर प्रोवाइड कराऊँगा। तो वो बस ये इंटरनेट, ये रूम, ये बैकग्राउंड, ये सब कुछ इंटरनेट उन्होंने प्रोवाइड किया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वजह से आया हूँ आज आपके सामने क्योंकि फैसिलिटी है। हो सकता है कल और परसों ना आऊँ, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा मैं सामने आऊँगा। टाइटल पर आपने देख लिया कि फ़र्ज़ी मुजाहिदों की औकात खुली। फ़र्ज़ी मुजाहिद, मैं कह रहा था आप लोगों से कई दिन से, तो लोग मुझे गालियां बक रहे थे कि अबे चल, तू तो खटमल है, तू तो सिया है, तू तो वहाबी है, तू तो देवबंदी है। शिया कह रहे थे कि ये तो सुन्नी है, सुन्नी कह रहे थे ये तो शिया है, देवबंदी कह रहे थे ये बरेलवी है, बरेलवी कह रहे थे हनफी है। भाई साहब, फुटबॉल बना के रख दिया। लेकिन बात आखिर में इस नाचीज़ की ही, आपके छोटे भाई की ही सच साबित हुई। और जो शिया सुन्नी कर रहे थे या हम मुसलमानों में ही एक फ़िर को गरिया रहे थे, उनके पिछवाड़े पर क्रांति लिख दी गई है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, खासकर उन मुसलमानों तक जो सीरिया में मुजाहिद समझ रहे थे उन्हें। हजरात, नाम लेकर उन मुजाहिदों ने इजराइल का, रिपोर्ट लगाते हैं स्क्रीन पर, नाम लेकर उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि हम इजराइल के साथ किसी भी जंग में, किसी भी लड़ाई में नहीं जाएंगे। दोस्तों, ऑफिशियली कहा है, जो यजीद पसंद लोग हैं, यजीद की नस्ल के लोग जो इन्हें कह रहे थे कि ये फ़िलिस्तीन आज़ाद करवाएंगे, गाज़ा में जाकर गज़ा की मदद करेंगे, हथियार शुरू में डाल दिया। उन्होंने कह दिया कि हम इजराइल के साथ किसी भी जंग में आगे नहीं बढ़ेंगे। और अभी भी मुसलमानों में ऐसे जहरीले आस्तीन के सांप हैं, वो कमेंट में यही लिखेंगे, रज़ा भाई 2 साल रुको। भाई 2 साल में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। पता नहीं तू रहे नहीं रहे, है ना, पता नहीं तू रहे न रहे, मैं रहूं न रहूं। ऑन द स्पॉट अगर सीरिया के अंदर तेरे ये मुजाहिद घुस सकते थे तो गज़ा में क्यों नहीं? फिर इनको ये हुआ कि अरे ये ताकतवर हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद ये इजराइल की वाट लगा देंगे। पता ये चला कि इन्होंने पहले ही जो है हक दिया इन्होंने कि हम नहीं लड़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने उल्टा ये कह दिया इन मुजाहिदों के जीतने पर कि गोलान हाइट में जो सीरिया का इलाका है, वहां पर हम यहूदियों की बसावट को बढ़ाएंगे। वाह वाह फर्जी मुसलमानों, तुमने आतंकवादियों को मुजाहिद समझ लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बशर अल असद सही था, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आए हैं ये बशर अल असद से भी गए गुजरे हैं। वहीं सीरिया के इस रेबल्स तथाकथित आतंकी संगठन सरकार का जो हेड है अल जोलानी, उसने कहा है कि हम वेस्टर्न और बड़े देशों से, आसपास के देशों से, यानी अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न
यूरोप के देशों से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं कि हमारे साथ यानी दमिश्क के साथ नॉर्मलाइजेशन करे और काम शुरू करे। लगभग 10 दिन बाद अरब देशों ने निंदा करी कि इजराइल ने जिस तरह से सीरिया में कब्जा कर लिया है ये सरासर गलत है। जो कुत्ते के बच्चे कह रहे थे कि नहीं नहीं भाई कब्जा नहीं है, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी। अबे रजाई में घुसे हुए, नाक से चूहा निकालते हुए, कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ के तुम एक अंगूठे से कमेंट कर रहे हो, ये तुम्हारी औकात है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझने के लिए ना आपके वालिद साहब का भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। ये घर से मिलता है, क्योंकि ये आले यहूद की बात है, आले यहूद की बात, आले सऊद, आले यहूद। ये मिडिल ईस्ट बहुत पुराना इतिहास रखता है इजराइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर। इसलिए चीज़ें समझने के लिए ना थोड़ा टाइम लिया करो, एकदम से जजमेंट मत पास किया करो। अब सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों ने 10 दिन बाद रिएक्ट किया है, और इसके अलावा ये कर ही क्या सकते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है कि हाँ इन्होंने विरोध कर दिया है, लेकिन इनका विरोध करना इस बात की दलील है तुम्हारे लिए कि सीरिया में इजराइल ने कब्जा किया है। वहीं 15 दिन हो चुके हैं जब से तुम्हारे मुजाहिद सीरिया पर कब्जा किए हैं, तब से इजराइल हर दिन खतरनाक बमबारी कर रहा है। क्या कह रहे हो, अब नहीं कर रहा होगा मुन्ना? देखो बमबारी इजराइल की सीरिया पे। अब सुन लीजिए, यही इजराइल की गवर्नमेंट की एक डेलीगेशन जॉर्डन पहुंची थी चुपके से सीरिया के मुद्दे पर बात करने के लिए। मेरा सिक्स सेंस ये कह रहा है कि अब इजराइल अपने जो अरब देश जिन्होंने इजराइल का गू खाया है, हाथ मिलाया है, उनको पटा रहा है कि आप नॉर्मल हो जाओ, विरोध मत करो, हमें सीरिया के अंदर रहने दो, इसका हम कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको भी देंगे। मुझे ये लगता है, आपको भी ये लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वहीं ये तस्वीर देख लीजिए, इजराइल के जो बड़े बड़े कमांडर और लीडर हैं सीरिया के अंदर घुस के जो वहाँ के मुस्लिम रहनुमा, इमाम, पेशवा, मौलाना जो हैं, लीडर हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, यानी उनको भी राज़ी कर रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, हमारे विरोध मत करिए। जिन लोगों को लग रहा है कि बशर असद के भाग जाने से सीरिया जीत गया है, बता दूं कि तुम्हारे जो नाजायज़ अब्बू हैं नेतन्याहू, उनका स्टेटमेंट ये है कि हमने वादा किया था कि हम एक नया मिडिल ईस्ट बनाएंगे। हमने लेबनान ख़त्म कर दिया, पहले जैसा नहीं रहा। हमने फ़लस्तीन, गाज़ा ख़त्म कर दिया, पहले जैसे नहीं रहा। हमने सीरिया ख़त्म कर दिया, सीरिया हार गया। ये जुमले नेतन्याहू के हैं, सीरिया हार गया और सीरिया पहले जैसा नहीं रहा। यानी तुम ये कह रहे हो कि बशर असद हार गया, इधर नेतन्याहू भी कह रहा है कि सीरिया हार गया। यानी नेतन्याहू की नज़र में बशर असद का हारना सीरिया की हार है। बहुत गहरी चीज़ है, ये समझने के लिए दिमाग चाहिए, घुटना मत खुजाइए। आगे बढ़ते हैं। वहीं ताज़ा तरीन वीडियो ये है कि देख लीजिए ध्यान से, नेतन्याहू सीरिया के मुद्दे पर बड़ी मीटिंग कर रहा है। सीरिया में फिर से कुछ बड़े फेरबदल हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, इजराइल सीरिया पर लगातार जो हमले कर रहा है और कब्जा कर रहा है, उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। सीरिया की सेना को बर्बाद कर दिया, सीरिया की तमाम हथियारों को बर्बाद करते हुए जो बैलिस्टिक मिसाइल सीरिया के पास थी, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर थी, इजराइल ने उसको भी तबाह कर दिया। मेरे दोस्तों, सभी नोच रहे हैं सीरिया को, सबका अपना अपना मकसद है। यह वाहिद, ये नाचीज बोलने वाला शख्स था, सिर्फ ये बात मैंने बोली थी। आज सुनिए कुर्दोगलू, वक्त के कुर्दोगलू के मुंह से अर्दोगान ने अपने मुंह से कह दिया है कि दमिश्क, अलेप्पो, इदलीब, हमा और राका, सीरिया के ये बड़े शहर हमारे हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे थे। यानी आप समझ रहे हैं, हमारे हो सकते हैं जैसे ये पहले से हमारे थे, हमारे हैं। कौन कह रहा है? ये तुर्की कह रहा है। यानी तुर्की की खुद सीरिया की सरजमीन पर भेड़िए की नज़र है। वहीं जो नए रेबल्स आए हैं वो कुर्दिश लड़ाकों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये वादा अमेरिका ने कुर्दिश लड़ाकों से किया है। कुत्ते और सुअर की तरह इंशाअल्लाह देखेंगे कि तुर्की, अमेरिका और इजराइल ये सीरिया की सरजमीन पे एक दूसरे का बाल नोचेंगे। क्यों? उसकी भी वजह बता रहा हूं, दिमाग में बिठा लीजिएगा। तुर्की कुर्दिश लड़ाकों को दे दनादन मारता है। सीरिया की आवाम कुर्दिश को पसंद नहीं करती है। कुर्दिश लोग कहते हैं कि कुर्द का इलाका हमें अलग देश दे दो।
अमेरिका और इजराइल उन कुर्द से कह रहे हैं कि आप टेंशन फ्री रहो, आपका कुछ नहीं होगा, हम हर तरह से आपके साथ हैं। यानी तुर्की उनको मार रहा है, अमेरिका इजराइल उनको बचा रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर आगे बड़ा फसाद होने वाला है। सीरिया कितना बेबस और लाचार हो गया है और मुसलमान अपने चूतड़ हिला के नाच रहे हैं, तथाकथित मुसलमान, कि ये मारा गया, भाग गया, बशर असद भाग गया, सीरिया से भाग गया। बस एक चीज़ है उनके पास, जेल। भाई रजा भाई, जेल देखी तुमने? बशर असद ने क्या क्या 50-50 साल तक कैदी। भाई बशर असद को 20 सड़क पर फांसी देकर लटका देते। ये जो आए हैं ये बशर असद से ज्यादा खतरनाक है। सीरिया की सरजमीन को अब तक तो कोई नहीं नोच रहा था ना। अब देखिए, सुनिए, एक तरफ इजराइल इलाकों पर कब्जा कर रहा है सीरिया के। अब ये रिपोर्ट देख लीजिए, कुर्दिश लड़ाके और अमेरिका की फौज मिलकर दूसरी तरफ से सीरिया के इलाकों पर कब्जा कर रही है। यानी सीरिया के इस वक्त 3-3 हिस्से, 3-3 टुकड़े हो चुके हैं। एक हिस्सा तथाकथित आतंकवादी रेबल्स के हाथ में गया, एक हिस्सा इजराइल के हाथ में, और अमेरिका और कुर्दिश अलग से नोच रहे हैं। बताइए मैं कहाँ गलत था? वल्लाह, अमेरिका और पीकेके को कब्जा करते हुए भी देखा जा रहा है। हबीबी देखिए, ये खेल कितना बड़ा है आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इस खेल को मैं बहुत पहले क्रैक कर चुका था। अब इस वीडियो को देखिए। रशिया जिन इलाकों में सीरिया में तैनात था, उन जगह और इलाके से जब निकलना शुरू हुआ, जहां से, यानी सीरिया में जहां जहां से रूस हटा है, वहां वहां अमेरिका की फौज तैनात हो गई है। आय हाय। और कुछ गधे सोच रहे थे कि सीरिया आज़ाद हो गया। 12 साल बाद सीरिया के अंदर तुर्की ने अपनी एम्बेसी खोल ली है। साथ ही कतर ने भी 12 साल बाद सीरिया के अंदर अपनी एम्बेसी खोली है। तुर्की एक ऐसा, मुझे अपने एक दोस्त की याद आ गई कि 18 साल बाद उसने किस तरह से धोखा दिया। ऐसे ही तुर्की भी दोस्ती में, यानी ये रजब तैयब एर्दोगान जो है, ये भी दोस्ती में, किसी रिश्ते में ये सगा नहीं है। वीगर लड़ाके जो चीन के हैं, वीगर लड़ाके, वो भी सीरिया में मौजूद हैं। उन्होंने क्या किया? सबने अपना अपना फ़ायदा उठाया है। उन्होंने, यानी उनके हाथ में जो सीरिया की सेना के हथियार, उनके जो हत्थे लगे, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद अब वो कह रहे हैं कि अब हम इन हथियारों से चीन पर हमला करेंगे। बड़ी अपडेट अब ये है कि तुर्की इन लड़ाकों को सपोर्ट कर रहा है। यानी एक तरफ तुर्की और चाइना मिलकर हथियार बना रहे हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो तुर्की चीन का भी सगा नहीं है। वहीं तुर्की का इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इस कांड में सीरिया के। ये तस्वीर देखिए, तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ उमैया मस्जिद के अंदर सीरिया में नमाज पढ़ रहे हैं। यानी तुर्की की तमाम बड़ी बड़ी डेलीगेशन और टीम मौजूद है सीरिया में। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने क्लियर कह दिया है कि हम इन रेबल से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और डायरेक्ट बात कर रहे हैं। उधर तुर्की ने अलग ही बयान दिया है। तुर्की ने कहा कि हम दोबारा कभी अलाउ नहीं करेंगे, ये सीरिया का नया दौर है, हम यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे कि पीकेके और दूसरे लड़ाके फिर से मजबूत हों और अपने पैर जमाएं। सीरिया की नई गवर्नमेंट के अधिकारी, ये देखिए, जो वहाँ ईसाई रहते हैं, उनके बड़े लीडरों को भी अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, उनको यकीन दिला रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। हालांकि आपको पता है, इनका साथ देने का मतलब ये है कि अमेरिका और इजराइल का साथ देना, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर ये साथ नहीं देंगे तो निपटा दिए जाएंगे। वहीं मेरे दोस्तों, सामने आपके तस्वीर बशर अल असद के जो मीडिया एडवाइज़र थे, वो इस वक्त कतर एयरपोर्ट पर नज़र आ रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि बशर अल असद की सरकार जब थी, तो जो सीरिया की करेंसी थी, कहा जा रहा था कि वो 15,000 पर डॉलर थी, और अब जो है 12,000 पर डॉलर हो चुकी है। यानी सीरिया की करेंसी मजबूत हो चुकी है।
लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे ही और मजबूत होगी सीरिया की करेंसी, तो ये जो नई गवर्नमेंट है अपनी करेंसी को, नोट को बदल देगी। जैसे नोटबंदी या जो नए नोट आए थे बदलने वाला भारत में जो हिसाब चला था मोदी सरकार के द्वारा, वैसा ही सीरिया में भी होने वाला है। वहीं आपको बता दूं कि 90,000 जो सीरिया की माइनॉरिटीज थी वो सब के सब सीरिया छोड़कर लेबनान फरार हो चुकी हैं। वहीं मेरे दोस्तों, सीरिया के लोग जो बशर अल असद के सताए हुए थे, इस वक्त खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। Falan geliyor mu sana? Oradan biraz sesi arttırabilirsin. लेकिन मेरे दोस्तों, वहीं जैसे मैंने आपसे कहा कि हमेशा हर बात के दो पहलू होते हैं। जहां खुशियां मनाई जा रही हैं वहां उसका विरोध भी किया जा रहा है। खुलकर देखिए। वहीं मेरे दोस्तों, अब बशर अल असद के गुनाह के पर्चे भी खुल रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए। कहा जा रहा है कि सीरिया के अंदर एक ऐसी कब्र मिली है जिसके अंदर 75,000 लाशें हैं, जिन्हें बशर अल असद ने मरवा कर दफना दिया था। कईयों को जिंदा भी दफनाया है। फिलहाल मेरी स्पेशल रिपोर्ट में कश्मीर की वादियों से इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।